करोड़ वोटर गायब। यूपी एसआईआर पर फंस गए ज्ञानेश कुमार और योगी आदित्यनाथ। चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण को लेकर के राजनीतिक विवाद अब उत्तर प्रदेश में तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यानी कल एक कार्यक्रम में ऐसा दावा कर दिया जिसे लेकर के ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठने शुरू हो गए। ज्ञानेश कुमार प्रश्न चिन्ह के आगे खड़े हो गए। दरअसल क्या हुआ कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद यूपी की मतदाता सूची में करीब 4 करोड़ नामों की कमी आई है। 4 करोड़ वोटर्स गायब हो गए, जिसमें 85 से 90% भाजपा के मतदाता हैं, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने वोट चोरी की याद दिलाई और कहा कि इस बार चोरी करते हुए आप अपनों का ही नाम काट दिए, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। चुनाव आयोग आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया है कि जब यूपी में 2027 में चुनाव है तो उसकी एसआईआर इतनी जल्दी, वो भी तय समय सीमा के अंदर, कैसे किया जा रहा है। यह सवाल अखिलेश यादव ने पूछा, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इन तमाम राज्य में जल्दी विधानसभा चुनाव है 3 महीने के भीतर, वहां भी तय समय में एसआईआर नहीं हो रही है। मतलब एसआईआर की पूरी प्रोसेस जो है महज 3 महीने पहले शुरू किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है। माना कि सबसे बड़ा सूबा है, माना कि सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जहां 3 महीने में जब चुनाव हो उस समय एसआईआर किया जा रहा है और अभी करीब 1.5-2 साल का वक्त बचा है, 2027 में चुनाव है, उसके लिए अब से क्यों उत्तर प्रदेश में यह खेल शुरू किया गया। दोस्तों, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लिए एक अभिनंदन समारोह का कल आयोजन किया गया, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ के आसपास है, जिसमें 65% से अधिक लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं। इसीलिए वोटर लिस्ट की संख्या या मतदाताओं की संख्या, वोटर्स की संख्या जो है वो 16 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। लेकिन जनवरी 2025 की मतदाता सूची जो एसआईआर के तहत हम तक पहुंची है, उसमें 15 करोड़ 44 लाख नाम थे, जो एसआईआर के बाद घट करके 12 करोड़ रह गए हैं। यानी 4 करोड़ का अंतर है, 4 करोड़ गायब है। और उन्होंने ज्ञानेश कुमार को यह नसीहत दी है कि ये 4 करोड़ आपको लाने होंगे, ये 4 करोड़ आपको जोड़ना होगा। सुनिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब ज्ञानेश कुमार पर, जब चुनाव आयोग पर 4 करोड़ वोटर्स गायब होने का आरोप जब चुनाव आयोग पर खुद योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर के लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जल्द से जल्द आपको ये 4 करोड़ जोड़ने हैं, तब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तो चुप नहीं बैठेंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी के बयान का सीधा जवाब देते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एसआईआर में 4 करोड़ मतदाता शामिल नहीं हुए, जिनमें 85 से 90% तो भाजपा के हैं। अखिलेश यादव ने ये कहते हुए कई मतलब, जो भी उन्होंने कहा उसके कई मतलब निकाले गए।
जिसे हटाए गए ज्यादातर वोटर जो है वो भाजपा के निकले, यानी गड़बड़ी भाजपा की ओर से थी। कम से कम 3,40,00,000 भाजपा मतदाता कम हो गए। अब 403 विधानसभा सीटों पर प्रति सीट औसतन परसेंटेज में अगर बात की जाए तो फिर करीब करीब अगर बात की जाए तो पर सीट पर 84,000 वोटों का नुकसान है जो वैध नहीं थे। इससे भाजपा आगामी चुनाव में रेस से बाहर हो जाएगी, जबकि ये पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जीत का गणित बनेगा। यह अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के नुकसान को देखकर ही समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन पीडीए प्रहरी अब जो है वो पीडीए के जितने लोग हैं अब दुगनी सतर्कता के साथ काम करेंगे और किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अब योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स होने चाहिए, जिसमें सिर्फ 12 करोड़ नाम लिस्ट में शामिल है। 4 करोड़ कहां गायब हुए? ये सवाल ज्ञानेश कुमार से पूछा जा रहा है। दोस्तों, एक तरीके से अखिलेश यादव ने नारा दे दिया है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। पहले यह विवाद मुख्य रूप से विपक्षी दलों के मतदाताओं के नाम काटने को लेकर के था, लेकिन अब योगी के बयान से पूरी तरीके से उलट कर दिया। यानी सिर्फ एसआईआर प्रोसेस में विपक्ष के लोगों के नाम नहीं काटे गए, उत्तर प्रदेश में तो उल्टा हो गया। जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा को वोट करने वाले, भाजपा का कोर वोट बैंक है, उनके नाम भी काट दिए गए, जिसके चलते 4 करोड़ वोटर्स गायब है उत्तर प्रदेश में। सोचिए, उत्तर प्रदेश का अगर ऐसा हाल है जहां बीजेपी की सरकार है, तो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां क्या कुछ चल रहा होगा। कल रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया और उन्होंने जिस तरीके से एक ऐतिहासिक रैली को संबोधन किया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, और जहां एसआईआर वोट चोरी को लेकर के सरकार को घेरा गया, जहां आपने देखा कि मंच के आगे 5 करोड़ आम पब्लिक के हस्ताक्षर वाले जो दस्तावेज है उसे बस्ते में बंद करके रखा गया सामने कि देखिए ये चुनाव आयोग पर लोग भरोसा नहीं रखते, चुनाव में धांधली होती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जाती है, लोग भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं जता रहे, उनके हस्ताक्षर 5 करोड़ हस्ताक्षर मेरे साथ है। ये सामने पूरी तरीके से डिस्प्ले करते हुए कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक ऐतिहासिक रैली को आयोजित किया, अब आज अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि देखिए एसआईआर में गड़बड़ी तो हो रही है, क्योंकि ये गड़बड़ी की बात अब हम नहीं सिर्फ बल्कि योगी आदित्यनाथ भी करने लगे। 4 करोड़ वोटर्स गायब उत्तर प्रदेश में। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम चीजों को लेकर के चुनाव आयोग क्या रुख अपनाता है। चुनाव आयोग का योगी आदित्यनाथ के लिए जवाबदेही क्या है, या फिर योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग क्या जवाब देने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? जैसे ही चुनाव आयोग से सवाल जवाब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानेश कुमार को फंसा दिया है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।